अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। इनको स्वरूप जान रागते हरि जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भाई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करन प्रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। प्रश्न देखे आप लोगों ने? नहीं? चलिए कल कर लेंगे तो ठीक है। यहाँ 7वें अधिकार में अपनी चर्चा चल रही है निश्चयाभासी मिथ्यादृष्टि के संबंध में। और निश्चयाभासी क्या करता है कि शास्त्र पढ़कर और शास्त्र में से फिर अपने विषय कषायों का पोषण करता है। शास्त्र की बात लेकर और फिर अपने विषय कषायों का पोषण करता है। तो क्या शास्त्र में जो किए गए कथन हैं, जिनवाणी में जो कथन किए गए हैं, उन कथनों को किस तरह से विरुद्ध ग्रहण करता है। उनमें से हमने कुछ मान्यताओं की चर्चा की है। बताइए किस तरह से वो विपरीत ग्रहण करता है। शास्त्र में जो बातें कही उन बातों को किस तरह से वो विपरीत ग्रहण करता है। बोले पूर्णिमा आंटी। शास्त्रों में जो अपने को पर्याय द्रव्य व्यक्ति का कथन किया है, पर्याय व्यक्ति को मान लेता है। शास्त्र स्वभाव से ज्ञान होनी सकती है, सिद्ध समान हो, इस स्वभाव अपेक्षा से कहा है। मगर ये निश्चयवादी शास्त्रों का कथन का अंदर का भाव नहीं समझते। वो धन से वर्तमान को सिद्ध समान मान लेता कि मैं सिद्ध समान हूँ। और छाया ज्ञान केवल ज्ञान आदि प्रकट नहीं हुए। वर्तमान पर्याय में कुछ उत्तम ज्ञान है, तो छाया ज्ञान प्रकट हुआ अपने केवल ज्ञान स्वरूप भी मान लेता है, कर्म का अभाव मान लेता है। और रामदेश आदि प्रकट हुआ अवस्था में भी इसको है, मगर फिर भी रामदेश का अपने आपको करता करता मान लेते कि कर्म के द्वारा हो रहा है। कर्मों का उपसम होने पर अपने आप रामदेश मिल जाएंगे, मिलेगा ही नहीं। स्वभाव में होने पर भी वो फल की चीज मान लेता है। सदगुरु ने उसको दो अपेक्षा से बताया है कि अगर तुम्हारे स्वभाव में होते तो शाश्वत रहते, अरे हमेशा तो रहने वाले हैं नहीं है, तो वो तुम्हारे स्वभाव में नहीं है। अच्छी अपेक्षा सुरेश अपेक्षा से क्या नहीं होंगे। अगर तुम उसको स्वभाव मान के बैठ जाओगे तुम ही हो जाओगे, उससे दूर करने का प्रयत्न नहीं करोगे, क्योंकि स्वभाव नहीं है वो। इसलिए ऐसा ही एक अपेक्षा से ऐसा ही होता है कि तुम्हारे स्वभाव नहीं होने से एक दूर करना चाहिए कि तुम्हारा स्वभाव नहीं है। करके मानेंगे तो सत्संग हो जाओगे, करके नहीं करते मुझे मेरे दूर करने का काम ही नहीं है। तो दोनों अपेक्षा से उसको गलत मान लिया है।
इस तरह से और पर्याय व्यक्ति की और द्रव्य व्यक्ति की भेद नहीं जानने के कारण अनेक विरोध होते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी ये जो निश्चयाभास है, ये निश्चयाभास क्यों हुआ, इसकी मूल जड़ क्या है? निश्चयाभास हुआ, उसकी मूल जड़ क्या है? एक दो शब्दों में जवाब देना है। मिथ्यात्व तो है ही, निश्चयाभास खुद अपने आप में मिथ्यात्व है। बोलिए निशांत, आपकी आवाज नहीं आ रही। जो कथन की अपेक्षा थी उसको नहीं समझ पाया। नहीं, बढ़िया बढ़िया। नयों का स्वरूप नहीं समझने के कारण ये आभास खड़ा हुआ। वास्तव में जो अपेक्षाकृत कथन किए गए थे, कि जो द्रव्य अपेक्षा अर्थात निश्चय नय की अपेक्षा कथन किया था उसको व्यवहार में लगाया, जो व्यवहार नय की अपेक्षा कथन किया था उसको निश्चय में लगाया, तो नयों का यथार्थ स्वरूप नहीं समझने के कारण ये आभास खड़े होते हैं। देखिए यहाँ अपनी बात चल रही थी रागादि के संबंध में जो विपरीत मान्यता है उसकी है। रागादि को पहला तो क्या मानता है कि वर्तमान में मैं रागादि से रहित हूँ, मेरे हैं ही नहीं। फिर जब ये सिद्ध किया कि हो रहे हैं, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो फिर बोलता है ठीक है हो रहे हैं लेकिन मैं इनको नहीं करता हूँ, मैं इनका कर्ता नहीं हूँ। तो फिर जीव को इन रागादि का कर्ता सिद्ध किया। रागादि आत्मा में हो रहे हैं, विभाव है लेकिन आत्मा में हो रहे हैं। तो विभाव बताया कि कर्म के उदय से हो रहे हैं, कर्म के निमित्त से आत्मा में हो रहे हैं। तो जब कर्म के निमित्त से कहा तो वो क्या पकड़ के बैठ गया, ठीक है कर्म के निमित्त से हो रहे हैं, अब जब निमित्त दूर होगा तभी ये दूर होंगे, इसलिए मैं क्यों इनको दूर करने का उपाय करूं। तो कर्म के निमित्त इसलिए वो इनके नाश करने में निरुद्यमी रहना चाहता है। तो इसका क्या जवाब दिया कि एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। ये जो यानी कि ये मोह राग द्वेष को हमको दूर करना है, विभाव दूर करना है, तो उसमें कर्म का निमित्त दूर होना ये एक कारण है, वो एक कारण है। वो जो कारण है वो कैसा है, वो तो अबुद्धि पूर्वक कारण है। बुद्धि पूर्वक भी हम जितना जो कर सकते हैं उतना तो हम करें, फिर बाकी जो होना ये वहां और जगह तो नहीं लगाता है कि अब भोजन मेरा पेट भरना होगा तो भर जाएगा, अपने आप भोजन आ जाएगा। वहां तो बुद्धि पूर्वक अपना काम क्या है कि बनाना, फिर लेकर और फिर खाना, वहां तक तो काम करता है और फिर जो काम है वो ऑटोमेटिक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि वो तो कर्म का निमित्त दूर होगा तब अपने आप दूर होंगे, मैं क्या करूं। तो यहाँ कुछ काम नहीं करना चाहता है, तो इसलिए यहाँ इसका जवाब में दो तरह के कारण बताए। कारण दो तरह के हैं, एक बुद्धि पूर्वक कारण और एक अबुद्धि पूर्वक कारण। तो जो कारण बुद्धि पूर्वक है उन्हें तो पुरुषार्थ करके किया जाता है, और अबुद्धि पूर्वक कारण फिर उसमें भवितव्य के अनुसार छोड़ा जाता है। तो रागादि दूर होंगे, रागादि के दूर होने में बुद्धि पूर्वक क्या है कारण और अबुद्धि पूर्वक क्या है कारण, कि बुद्धि पूर्वक उपाय क्या है हमारे हाथ में, हम क्या कर सकते हैं रागादि दूर करने के लिए, हम क्या कर सकते हैं, बोले निकाल के। रागादि दूर करने के लिए बुद्धि पूर्वक हाँ, रागादि दूर करने के लिए बुद्धि पूर्वक उपाय क्या है कि तत्व विचार आदि करना, तत्व विचार करना ये हम कर सकते हैं। और अबुद्धि पूर्वक कारण में क्या है, हाँ कर्म का उपशम आदि होना, ये अबुद्धि पूर्वक कारण है। तो जो हमारे हाथ में है मतलब कि जितना हम कर सकते हैं उतना तो हम करें, बाकी जो होना होगा कर्म का उपशम आदि वो अपने आप वो होगा। कर्म को ऐसे बदलना वो हमारे हाथ में नहीं है, और एक तरह से कहें तो हमारे ही हाथ में है, कर्मों को बदलना हमारे हाथ में है कि नहीं है। लेकिन ये भी कथन की अपेक्षाएं हैं, कभी कहेंगे कि हमारे हाथ में नहीं है और कभी कहेंगे हमारे ही हाथ में है। आवाज आ रही है कि नहीं आप लोगों को, सही कट रही है अभी भी।
कर्म को बदलना ये हमारे हाथ में है कि नहीं है? कर्म को बदलना, उपशमादि करना, ये भी हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में क्यों है? क्योंकि कर्म बंधते क्यों हैं और किस रूप में वो उपशमित हो रहे हैं, कि क्षय उपशम हो रहा है, कि क्षय हो रहा है, वो किस कारण से होता है? कि वो सब जीव के परिणामों के निमित्त से ही होता है। और वो परिणाम किसके हैं? परिणाम जीव के हैं। इसलिए अपने परिणाम तो हमारे हाथ में है। आ रही आवाज? तो कह रहे हैं कि ये कर्म को उपशमादि करना हमारे हाथ में है कि नहीं है? तो कभी किसी अपेक्षा से कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, वो तो अबुद्धि पूर्वक है, वो एक अपेक्षा है। और दूसरी अपेक्षा से कहते हैं हमारे ही हाथ में है। जब पुरुषार्थ की प्रेरणा देनी होती है तब कहते हैं कि वो हमारे ही हाथ में है। क्यों? क्योंकि कर्म का बंद होना, कि उदय उपशम होना, कि क्षय उपशम होना, ये सब जीव के परिणामों से कनेक्टेड है ना। जीव के परिणामों के अनुसार से ही इनका बंद होता है, कि उपशम होता है, कि क्षय उपशम होता है, कि क्षय होता है। तो ये परिणाम किसके हैं? परिणाम तो जीव के ही है। इसलिए जीव के ही हाथ में है, क्योंकि परिणाम तो अपने हाथ में है ना। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, तो खुद जैसे कर्म करता है वैसे जैसे परिणाम करता है वैसे कर्म बांधता है। तो इस अपेक्षा से कहेंगे तो कर्म के उपशमादि भी अपने हाथ में है, तब वो बुद्धि पूर्वक में डालेंगे। ये सब जिनवाणी में जो भी कथन किए गए हैं, किए जाते हैं, वो सामने जैसा मरीज है उसको देखकर उस तरह के ये कथन किए जाते हैं, वैसे औषधि दी जाती है। या जैसा प्रकरण चल रहा हो, जो टॉपिक चल रहा हो, उस हिसाब से बात की जाएगी। जब क्रमबद्ध पर्याय की बात कहेंगे तो कहेंगे कुछ हाथ में नहीं है, जो होना है जैसी होगी। लेकिन जब पुरुषार्थ की बात करेंगे तो पुरुषार्थ की बात में करने की प्रेरणा दी जाएगी। पुरुषार्थ में हमेशा करने रूप भाषा बताई जाएगी। इसलिए जब तक जिनवाणी के कथन का मर्म नहीं समझे, बोले हमको तो कुछ समझ में नहीं आता, हम तो कंफ्यूज है, कभी कहते तुम्हारे हाथ में है, कभी कहते तुम्हारे हाथ में नहीं है, करे तो क्या करें। ये अपेक्षा समझो, भाषा समझो, जिनवाणी की स्टाइल समझो, कौन सा कथन किस लिए, किस अपेक्षा से, किस कारण से किया गया है, वो जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक ये आभास ही खड़े होंगे। किसी एक अपेक्षा को पकड़कर और उसी को सर्वथा मान लेना, इसी का नाम तो आभास है। निश्चय न का पक्ष लेकर और उसी को पूरी वस्तु सारी की सारी ऐसी ही है ऐसा मान लिया, इसी का नाम तो निश्चयाभास है। जबकि वस्तु का स्वरूप कैसा है? वस्तु का स्वरूप है वो द्रव्य पर्यायात्मक, निश्चय व्यवहार रूप, वो प्रमाण रूप है ना वस्तु। और प्रमाण कैसा होता है? प्रमाण न्यायात्मक, दोनों न्यायों का यानी इसमें समावेश है, वो प्रमाण होता है। इसलिए जिनवाणी के कथन की अपेक्षा को यथार्थ समझना ही आवश्यक है। फिर यहाँ प्रश्न, जब ये बात कही कि ये कर्म के उपशम होता है, तो कर्म का उपशम तो बुद्धि पूर्वक कारण है। विवाह का उदाहरण दिया कि पुत्र का अर्थी क्या करे कि बुद्धि पूर्वक तो विवाह करे, फिर पुत्र होना होगा, नहीं होना होगा, जब होगा वो भवितव्य के हिसाब से जैसा होगा। तो कह रहे हैं कि विवाह होना भी तो भवितव्य के अधीन है, विवाह भी तो मतलब हर चीज विकम्बर है। वो उस लाइन पे चला गया। अभी ये बात किस अपेक्षा से कही उसको नहीं पकड़ा और दूसरी लाइन पकड़ लिया फिर से कि विवाह होना भी तो भवितव्य के अधीन है। मतलब ये कि जो कहा ना तत्व विचार करना वो अपने हाथ में बताया, तो वो कह रहा है तत्व विचार करना भी तो भवितव्य के अधीन है।
जब हमारे होनहार में होगी तो हम तत्व विचार करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उसके लिए क्या कहा, देखिए यहाँ से उत्तर से फिर से पढ़ते हैं, पेज नंबर 197। ज्ञानावरण का तो क्षयोक्षम तत्व विचार आदि करने योग्य तेरे हुआ है, इसलिए उपयोग को वहां लगाने का उद्यम कराते हैं। तुम ये कह रहे हो कि तत्व विचार तो जब भवितव्य में होगा, तत्व विचार भी तब हो जाएगा, वही भवितव्य के अधीन है। तो ठीक है, भवितव्य के अधीन भी मानता है तो वो भवितव्य तुझको मिल गया, क्योंकि इतना क्षयोक्षम तो तेरे हुआ है। कैसे पता लगा हुआ है कि सैनी पंचेंद्रिय है ना, सैनी पंचेंद्रिय होना ये तत्व विचार करने योग्य क्षयोक्षम है। तो तत्व विचार करने योग्य क्षयोक्षम तो तेरे हुआ है, इसलिए उपयोग को वहां लगाने का उद्यम कराते हैं। असंगी जीवों के क्षयोक्षम नहीं है तो उन्हें किस लिए उपदेश दें। असंगी को कोई उपदेश नहीं देता, जाके असंगी को उपदेश नहीं देते। उपदेश तो सैनी पंचेंद्रिय के लिए ही होता है। जहां भी उपदेश है वहां सैनी पंचेंद्रियों के लिए ही उपदेश है। कभी ऐसा उदाहरण देखा शास्त्र में, किसी चींटी को जाके उपदेश दिया हो, किसी मक्खी मच्छर को उपदेश दिया हो, ये मच्छर तो क्यों काटता है, दूसरे को खून पीता है, तू तो ज्ञान स्वभावी आत्मा है। कभी किसी को देखा हुआ, देखा है ऐसा उपदेश? सैनी पंचेंद्रिय, हाँ, गाय घोड़े गधे कुत्ते को उपदेश देता हुआ, नमोकार मन सुनाता हुआ, ऐसे तो हमने पुराणों में बहुत पढ़ा है। तिर्यंचों को दिया जाता है क्योंकि वो सैनी पंचेंद्रिय समझते हैं, सब समझते हैं। सुबह सुबह जैसे वॉक पे जाते हैं ना तो दिखता है कुत्ते घूमते रहते हैं, तो जो लाके बिस्कुट खिलाता है उसके रोज ही उसके पास ऐसे उसको देखते ऐसे मंडराते हैं और आराम से शांति से बैठ के खाते हैं। और यदि किसी का चुरा लिया हो तो दूर जाके भाग के, ये सब कैसे होता है? बुद्धि है उनमें, सैनी पंचेंद्रिय है, सब समझते हैं कौन किस तरह की कैसी भाषा यानी एक्सप्रेशन समझते हैं। तो ज्ञानावरण का शिवक्षम तो तत्व विचार करने योग्य तेरे हुआ है, भवितव्य की बात मत कर, ये तो तेरे हो गया है, ये तो आ गया अपने हाथ में, इसीलिए तुझे उपदेश दे रहे हैं। जो चीज तेरे पास आ गई है, जो तेरे हाथ में आ गई है, इसलिए कह रहे हैं इतनी बुद्धि मिल गई तो इसका उपयोग कर, और फिर वो कर्म का उपशम आदि होना वो भवितव्य पे छोड़ दे। जितना तुम कर सकते हो उतना तो करो, लगाओ। कोई मशीन है तो मशीन में भी क्या होगा, सबसे पहले कहीं ना कहीं एक जगह बटन तो दबाना पड़ता है ना उसका। बेसिकली तो मशीन से होता है सारा ऑटोमेटिक, मशीन से भी होता है तो उस मशीन कुछ नहीं करना पड़ता, फुल्ली ऑटोमेटिक है। डिश वॉशिंग मशीन है कि कपड़ों की वॉशिंग मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक है, फुल्ली है, ठीक है, लेकिन एक बटन तो दबाना ही पड़ेगा ना उसका। कि सब वो तो आजकल वो रिमोट से भी हो जाता है, तो रिमोट को दबाना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो इतना तेरे हो गया, अब ये सब मिल गया, ऑटोमेटिक उसमें होगा, पर ये एक बटन तत्व विचार का, ये तत्व विचार का बटन तो दबा, इतना तो काम कर। इसलिए तुझे उपदेश दे रहे हैं कि ज्ञानावरण का शिवक्षम तत्व विचार आदि करने योग्य तेरे हुआ है, इसलिए उपयोग को वहां लगाने का उद्यम कराते हैं। असंगी जीवों के शिवक्षम नहीं है तो उन्हें किस लिए उपदेश दें। फिर क्या कहता है, मानेगा नहीं वो, मानेगा नहीं, पूरा जोर लगाएगा। होनहार हो तो वहां उपयोग लगे, बिना होनहार कैसे लगे। शिवक्षम तो हो गया लेकिन फिर भी हमारी होनहार हो भली तो हमारा उपयोग उसमें लगे, बिना होनहार के तो कैसे लगे उसमें भी उपयोग। देखिए उत्तर, यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम मत करो। होनहार का श्रद्धान है ना तुम्हें कि तत्व विचार में शिवक्षम हो गया, आपने तो यहाँ भी हमको चुप कर दिया, लेकिन हमारी होनहार ही नहीं तत्व विचार में उपयोग लगाने की, तो कैसे करें हम तत्व विचार। तो क्या कह रहे हैं, यदि तुम्हें इतना पक्का श्रद्धान है कि तुम्हारी होनहार होगी तो ही तुम्हारा उपयोग लगेगा, तो फिर और बातों में लगाओ ना। ये सब बातें, ये सब होनहार का विचार तत्व विचार में ही क्यों कर रहा है? तत्व निर्णय करने में ही होनहार याद आ रही है, और कामों में तो याद नहीं आती। खाने में, पीने में, घूमने में, फिरने में, कमाने में, कितने कितने काम हैं। बच्चों को पढ़ाने लिखाने में तो होनहार ख्याल में नहीं आती, यार इनकी होनहार में होगी तो पढ़ लेंगे, कहीं को तो अच्छे से अच्छा स्कूल खोजते हैं,
किसमें एडमिशन कराना है, ऐसा ऐसी चलती है जैसे कोई आईएएस का एग्जाम चल रहा हो। ऐसी ऐसी स्थिति होती है, बच्चों का एडमिशन कराना हो ना फर्स्ट क्लास में। आईएएस के एग्जाम से ज्यादा बड़ा एग्जाम होता है, और वो बच्चे का नहीं होता, वो माँ का होता है। वहां तो होनहार का विचार नहीं करता। ठीक है, सरकारी स्कूल में करा दो, इसकी होनहार होगी तो सरकारी स्कूल वाले भी तो पढ़ लिख के बन जाते हैं कलेक्टर, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन जाते हैं होनहार की। तो क्या जरूरत है अपने को पढ़ाने लिखाने की, क्या जरूरत है? वहां तो होनहार का विचार नहीं करता। व्यापार धंधे में होनहार का विचार नहीं करता। क्या करना है, सुबह से 8 घंटे दुकानदारी करो कि नौकरी धंधा करो कि बैठे रहो, अब अपने भवितव्य में होगा तो कमाई हो जाएगी। वहां कहाँ विचार करता है? भोजन में विचार करता है। अभी रोटी को मेरे मुंह में उठ के आना होगा तो आ जाएगी, मैं क्यों मेहनत करूं कि हाथ से तोड़ूं कि फिर मुंह में रखूं फिर चबाऊं, बनी बनाई भी मिल जाए तो भी इतना तो काम करना पड़ता है। वहां तो विचार नहीं करता है। यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम मत करो। तू खान पान व्यापार आदि का तो उद्यम करता है और यहाँ होनहार बताता है। वहां तो सारे सब चलता है बराबर, और यहाँ होनहार बताता है। किसी के लड़का लड़की हो विवाह योग्य तो बैठे रहते हैं, क्यों सुनीता आंटी आभा आंटी बैठे रहते हैं। होनहार होगी तो आ जाएगा कोई भी लड़की वाला चल के कि कोई लड़के वाला चल के, अपने आप ही आ जाएगा। बैठे रहे, किसी को एक को भी मत बोलो 25 साल का हो जाए बच्चा, बच्ची की 30 साल का हो जाए, बैठे रहे। ये होनहार होगी तो हो जाएगा। ऐसा करते हैं क्या कोई? भले ही दूसरों को कुछ नहीं कहता, वो देखिए अंदर विकल्प आए बिना रह नहीं सकता, विकल्प आए बिना नहीं रह सकता। इसलिए यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम मत करो। और जिनको श्रद्धान होता है ना, उनको भी उद्यम दिखता है इन कार्यों में। जिसको सम्यक दृष्टि भी और उसको श्रद्धान है कि जो होनहार है, जो होगा होने वाला होगा जैसा होगा, लेकिन वो भी इस तरह की भागदौड़ करता हुआ दिखता है, होनहार के श्रद्धान वाला भी। और तुझे तो श्रद्धान ही नहीं है और झूठा ही नाम बता रहा है कि मेरे होनहार में होगी तो होगा। तू खान पान व्यापार आदि का तो उद्यम करता है और यहाँ होनहार बतलाता है। इससे मालूम होता है कि तेरा अनुराग यहाँ नहीं है, मानादीप से ऐसी झूठी बातें बनाता है। तेरे अनुराग नहीं, तेरी रुचि नहीं है। इससे सीधा सीधा समझ में आ रहा है, जहाँ रुचि का विषय है खान पान व्यापार धंधा, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी विवाह करना, वो सब तो रुचि के विषय हैं। किसी के समझ लो बेटे की शादी हुई, मान लो अब बेटे की शादी हुई, अब पोता पोती हो गया, तो फिर क्या करते हैं कि क्यों नहीं आ रहे हो मंदिर मंदिर आजकल? क्या वो क्या है कि वो पोता हो गया, अब वो देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है बहू के साथ। तब ये नहीं सोचता कि इसकी होनहार होगी तो ये पाल लेगी, ये संभाल लेगी, जैसे होनहार होगा वैसे रह जाएगा। वहां नहीं सोचता है, वहां तो सब उद्यम पूर्वक सारे काम। अब ये तो क्या है कि तत्व ज्ञान तो हमारे होनहार में होगा भी, हमारे अंतर है। ये शास्त्र पढ़कर, ये ना करना नियोग पढ़ लिया, कर्म पढ़ लिए, तो बस अंतराय कर्म का बहाना बनाता है। ये शास्त्र पढ़कर विषय कषाय का पोषण किया, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। किसी भी काम में अपने कर्म के उदय का बहाना बनाना, खुद का तो उद्यम जितना कर सकते हैं उतना नहीं किया, खुद के तो पूरे एफर्ट डाले नहीं, और कर्म के उदय का बहाना बनाया। क्यों बनाया? कि शास्त्र में पढ़ रखी है ना ये कर्म की प्रकृतियां। किसी ने प्रथमा नियोग पढ़ा और प्रथमा नियोग पढ़ के कि वो भरत चक्रवर्ती ऐसे ऐसे भोग इतना इतना भोग भोगते थे, 96,000 रानियां और ऐसी खीर बनती थी उनकी, और फिर भी वो तो मुक्त चले गए, इसलिए अंतर्मूर्त में ही चले गए। इसलिए आराम से विषय भोग भोगो। भाई के साथ युद्ध भी किया, कोई बात नहीं है, तो पुराणों में बड़े बड़े लोगों ने युद्ध किया तो अपन भी लड़ाई झगड़ा करें तो क्या है? ये शास्त्र पढ़ के नई मान्यताएं ग्रहण करें। चरणानियोग के द्रव्यानियोग पढ़ लिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, कोई द्रव्य किसी का कुछ करता नहीं है, तो अब ये खाने पीने की सारी मर्यादाएं छोड़े। ये सब ये शास्त्र पढ़ के नई मान्यताएं, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। तो कह रहे हैं कि तेरा यहाँ अनुराग, तो तेरा अनुराग यहाँ है नहीं, मानादिक से ऐसी झूठी बातें बनाता है। इस प्रकार अब यहाँ पर उन्होंने मतलब अंत कर दिया इस चर्चा का कि अब नया तर्क वो देगा भी क्या तर्क। अब कह दिया तेरी रुचि नहीं है,
तो बहाने ही बहाने बनाया जा रहा है अपने मान कषाय का पोषण करके। इसलिए इस प्रकार जो रागादि होते हुए आत्मा को उनसे रहित मानते हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। कितनी बातें इस रागादि के संबंध में, देखिए 2-2.5 पेज हो गए, कहाँ से चालू हुआ था, 2.25 पेज हो गए पूरे, 195 का, 96 और 97 कि रागादि वर्तमान में होते दिखाई दे रहे हैं और तुझ में ही हो रहे हैं, कर्म के निमित्त से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके नाश का उद्यम नहीं करता है। ये तेरा ही आलस है, प्रमाद है, करना नहीं चाहता है। सीधी सीधी बात ये है, झूठी बातें बनाता है। आगे अब नई मान्यता बता रहे हैं, 198 198 नंबर पेज। तथा कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए आत्मा को निर्बंध मानते हैं। क्या मान रहा है? वर्तमान में ही अपने आप को कर्म से रहित, पहले मान रहा था सिद्ध समान, फिर मान रहा है कि वर्तमान में ही केवल ज्ञान, फिर बोल रहा है कि मेरे को तो राग आदि है ही नहीं, और अब कर्म और नो कर्म का संबंध है, वर्तमान में है, फिर भी क्या मानता है? कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए भी आत्मा को निर्बंध मानते हैं। हम तो बंध से रहित हैं। कैसे मानते हैं? क्यों मानेगा? समझ में आ रहा है क्यों मानता है? शास्त्रों में ऐसे कहा है कि आत्मा तो बंधन मोक्ष कर रही, इस तरह की योगसार में गाथाएं हैं कि वो तो बंध मोक्ष से रहित है, आत्मा के बंधन होता ही नहीं है। शास्त्रों में ऐसे कथन मिलते हैं, लेकिन वो कथन कब मिलते हैं, क्यों मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, वो नहीं समझ रहा। देखिए, सो इनका बंधन प्रत्यक्ष देखा जाता है। ये तो उसकी मान्यता बताई, कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए आत्मा को निर्बंध मानते हैं, ये मान्यता है। तो पंडित जी उसका निराकरण कर रहे हैं कि इनका बंधन प्रत्यक्ष देखा जाता है। जैसे रागादि के लिए कहा था कि वर्तमान में मैं तो रागादि से रहित हूँ, तो कहा कि प्रत्यक्ष होते देखे जा रहे हैं। ऐसे ही कर्म का और नो कर्म का संबंध दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? कर्म का भले डायरेक्टली नहीं दिख रहा हो, लेकिन नो कर्म तो दिख रहा है ना, इतना मोटा, इतना बड़ा शरीर साथ में चिपका हुआ है, ये है कि नहीं संबंध? और सारे इतने सारे लगावट लगी हुई है, इतने सारे संयोग हैं, ये संबंध है कि नहीं? प्रत्यक्ष देखा जाता है। अब ये तो नो कर्म का तो अपने को स्पष्ट दिख रहा है, अब कर्मों का संबंध कैसे पता लग रहा है? देखिए, ज्ञानावर्णादि से ज्ञानादि का घात देखा जाता है। हमारा ज्ञान कम या ज्यादा होता है कि नहीं होता है? कभी कभी अपना ही एक ही व्यक्ति का ज्ञान कभी कम है, कभी ज्यादा है। तो ये ज्ञान में जो कमती बढ़ती हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? कौन है इसमें कारण? कि वो ज्ञानावरण का शिवक्षम कभी मंद होता है, कभी तीव्र होता है। और अभी 5-7 जने इकट्ठे यहाँ पर हैं, इतने जनों में सबका ज्ञान एक सही है क्या? किसी का ज्यादा देखा जाता है, किसी का कम देखा जाता है। तो ये जो ज्ञानावरण का क्षयोक्षम मतलब हीनादिकता देखी जा रही है, ज्ञान में हीनादिकता देखी जा रही है, ये ज्ञानावरण के क्षयोक्षम को सिद्ध कर रही है। तो ये ज्ञानावरण के क्षयोक्षम को सिद्ध कर रही है, मतलब कि वो कर्म है। अभी ज्ञानावरण कर्म का बंधन है, क्षयोक्षम का मतलब क्या हुआ? कि कर्म का अभाव नहीं है, विश्वाति स्पर्धकों का उदय है ना उसमें, तो अभी कर्म है साथ में। ज्ञानावरण आदि से ज्ञानादि का घात देखा जाता है। शरीर द्वारा उसके अनुसार अवस्थाएं होती देखी जाती हैं। एक दिया कर्म का उदाहरण, दूसरा दिया नो कर्म का उदाहरण। शरीर के द्वारा उसके अनुसार अवस्थाएं होती देखी जाती हैं। फिर बंधन कैसे नहीं है? अभी अपन 8 कर्मों में लगाओ, हमारे कर्म का बंधन है। ज्ञानावरण का उदाहरण दिया, दर्शनावरण का बंधन है क्या? कैसे पता लगेगा? कि निद्रा आदि देखी जा रही है कि नहीं देखी जा रही है? चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण ये तो हमें समझ में नहीं आते, लेकिन निद्राएं देखी जा रही है कि नहीं देखी जा रही है? निद्राएं देखी जाती है। मोह का उदय, ये कषाएं और ये मोह राग द्वेष के परिणाम, ये देखे जा रहे हैं कि नहीं देखे जा रहे? होते हैं कि नहीं होते हैं? ये हो रहे हैं। और कभी ना कभी किसी न किसी काम में विघ्न पड़ता है कि नहीं पड़ता है? सारे काम बिल्कुल निर्विघ्न जैसा चाहते हैं वैसे कहाँ होते हैं? तो अंतराय का उदय देखा जा रहा है। आघातिया कर्मों में भी उच्च नीच कुल है कि कोई ना कोई शरीर धारण किया हुआ है, कोई ना कोई भाव में है, मनुष्य देव नार की तिर्यंच, और
कौन सा है, वेदनी में सुख दुख के परिणाम, सुख दुख के, कभी सुखी दिखाई दे रहा है, कभी दुखी दिखाई दे रहा है, तो ये सब होता है कि नहीं होता है। इसलिए कर्म का बंधन भी है और नो कर्म का बंधन भी है। तो ये अवस्थाएं होती देखी जा रही हैं, फिर बंधन कैसे नहीं है। यदि बंधन न हो तो मोक्ष मार्गी इनके नाश का उद्यम किस लिए करे। यदि ये बंधन नहीं होता कर्म का और नो कर्म का, तो जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं, जो मुनिराज हैं, वो सब इनके नाश का उद्यम क्यों कर रहे हैं, वो क्यों उसमें लगे हुए हैं, इतने मेहनत में क्यों इतने कष्ट सह रहे हैं। अब उसकी तरफ से, यद्यपि वो कष्ट में नहीं है, लेकिन देखने वाला ऐसा समझता है, क्यों वो सभी काम कर रहे हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग इनके नाश का उद्यम क्यों करें। यहाँ कोई कहे, अब ये तो उन्होंने अपना तर्क दिया, तो वो चुप तो ना होता इतनी जल्दी, फिर वो तर्क, आप देखो शास्त्र के प्रमाण दे रहा है, वो जो निश्चयाभासी है वो शास्त्र के प्रमाण दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो निश्चयाभास हुआ ही उसको शास्त्र पढ़कर है। शास्त्र की अपेक्षा सही नहीं समझी, शास्त्र तो पढ़े लेकिन अपेक्षा सही नहीं समझी। तो यहाँ समय सार का उदाहरण दे रहे हैं फिर से। शास्त्रों में आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न अबद्ध स्पष्ट कैसे कहा है। और शास्त्रों में कहा है, और उस शास्त्र का नाम समझ लीजिए मुख्य रूप से और भी शास्त्रों में है, लेकिन समय सार में गाथा है 14वीं या 15वीं। अबद्ध पुट्ठम अनन्यम कहाँ से शुरू होती है, जो पसदियप्पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्ध, ये तो 15वीं आ रही है, तम शुद्ध नयम वीर्याणि ही, वो ऐसा, यानी कि क्या कहा है, अबद्ध स्पष्ट है, आत्मा कर्मों से अबद्ध है यानी बंधा नहीं है, और अस्पष्ट है अर्थात कर्मों ने आत्मा को छुआ नहीं है, ऐसा अबद्ध स्पष्ट आत्मा है। कैसे कहा है, देखिए समय सार में से टाइम है ना 5-10 मिनट। देखिए ये 14वीं का था, सही बोल रही थी मैं, कंफ्यूज हो गई थी, सही की था। जो पश्यद्यप्पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धनयम वीराणि ही। क्या है इसका पद्यानुवाद, अबद्ध पुट्ठ अनन्य नियत विशेष जाने आत्म को संयोग विरहित भी कहे, जो शुद्ध नय उसको कहे। जो नए आत्मा को बंध रहित, पर के स्पर्श रहित, अन्यत्व रहित, चला चलता रहित, विशेष रहित एवं अन्य के संयोग से रहित देखता है, जानता है, हे शिष्य तू उसे शुद्ध नए जान। तो क्या कह रहे हैं, आत्मा को बंध रहित और पर के स्पर्श रहित। इसकी टीका में क्या लिखा अमृत चंद्राचार्य ने, इसका ये 5 बातें हैं, अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। इस ऐसे आत्मा की अनुभूति वो शुद्ध में है, ये 5 विशेषणों सहित। ये यहाँ क्योंकि ये तो समझ लीजिए कि निश्चय की प्रधानता वाला ग्रंथ है। निश्चय की प्रधानता मतलब सम्यक दर्शन कैसे हो, दृष्टि का विषय क्या है, उसको बताने वाला ग्रंथ है। और यहाँ पर ये शुद्ध नय अर्थात दृष्टि का विषय बताया गया है। तो आत्मा कैसा है, अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है और असंयुक्त है। तो अबद्ध स्पष्ट के लिए यहाँ उदाहरण से समझा रहे हैं। जिस प्रकार जल में डूबे हुए कमलनी पत्र का, कमलनी पत्र मतलब कमल का पत्ता, जल से स्पर्शित पर्याय की ओर से अनुभव करने पर
देखने पर। जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। क्या कह रहे हैं? अभी शास्त्र पढ़ के वो कह रहे हैं शास्त्रों में अबद्ध स्पष्ट कहा है, केवल इतनी सी गाथा पढ़े, ये गाथा इतनी सी पढ़ी, अबद्ध पुट कि अबद्ध स्पष्ट है, और ये नहीं पढ़े अंदर से, और गाथा का भाव नहीं समझ में आए कि क्या कहा है गाथा में, तो ये आभास खड़ा होता है। गाथा में तो लिखा है अबद्ध स्पष्ट है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि उदाहरण दे रहे हैं, कमल का पत्ता पानी में जल से स्पर्शित पर्याय की ओर से वो पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसा देखने पर तो वो जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, मतलब सही है, वो दिख रहा है कि पानी में डूबा हुआ है। तथापि जल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। कमल का पत्ता छोड़े, अपन प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक अपना रेन कोट है, प्लास्टिक है, तो वो पानी में डूबा हुआ दिखाई देता है, तो क्या लगता है? गीला हो गया, पानी से स्पर्शित भी है और पानी में डूबा हुआ भी है, छुआ हुआ भी है, ऐसा लगता है। लेकिन जैसे ही उसको निकालते हैं पानी से, तो क्या होता है कि पानी एकदम छिटक छिटक के अलग हो जाता है, वो तो सूखा ही है, उसके अंदर वो पानी प्रवेश नहीं करता। जब ऊपर पर्याय की तरफ से देखते हैं, तो पर्याय की तरफ से वो पानी में डूबा हुआ दिखाई देता है, पानी से छुआ हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके स्वभाव के समीप जाकर देखें, उस कमलनी पत्र के या उस प्लास्टिक के स्वभाव के समीप जाकर देखें, तो वो पानी ने उसको छुआ ही नहीं है। वो छाता ऊपर अपन तानते हैं, वो छाता तो गीला गीला हुआ दिखता है, लेकिन वास्तव में वो पानी उसके अंदर आता ही नहीं है, तो छाता ने उस पानी को छुआ ही नहीं है, ऐसा उस छाते का स्वभाव है। तो ये उदाहरण बताया। अभी सिद्धांत क्या है? सिद्धांत, इसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने, स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। मतलब अनादि काल से आत्मा ये पुद्गल कर्मों से बंधा हुआ, छुआ हुआ ऐसी अवस्था, इस अवस्था से अनुभव कर रहे हैं, इस अवस्था को देख रहे हैं, संसारी दशा को देख रहे हैं, तो ये कर्मों से बंधा भी है और छुआ भी है, ये सत्य बात है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। लेकिन आत्मा का स्वभाव कैसा है? यहाँ कह रहे थे अवस्था से अनुभव करने पर, अवस्था मतलब पर्याय देखने पर बद्ध स्पष्टता सही बात है। लेकिन स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं तो बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, यानी आत्मा कर्मों से बंधा भी नहीं है और आत्मा ने कर्मों को छुआ भी नहीं है। तो ये किस अपेक्षा से कहा शास्त्रों में? बद्ध स्पष्ट किस अपेक्षा से कहा है? स्वभाव के समीप, अबद्ध स्पष्ट स्वभाव के समीप जाकर देखेंगे तो वो कर्मों से बंधा भी नहीं है, छुआ भी नहीं है। लेकिन वहीं पहले ये कहा कि उसकी वर्तमान संसार पर्याय को देखेंगे, वर्तमान संसार पर्याय की तरफ से अनुभव करेंगे तो वो बंधा भी है और कर्मों से छुआ भी है। लेकिन स्वभाव के समीप जाकर देखेंगे तो न बंधा है कर्मों से, न छुआ है कर्मों ने उसको। तो वो ऊपर वाली बात तो देख ही नहीं रहा कि उसकी उस अवस्था की तरफ से देखो, संसार अनादि बंध पर्याय जो संसार अवस्था है, उस तरफ से देखेंगे तो कर्मों ने छुआ भी है, बंधा भी है, उसको तो बिल्कुल गायब कर दिया और बस आत्मा तो अबद्ध स्पष्ट है। तो ये शास्त्र पढ़कर एक पक्ष को ग्रहण किया, अकेला एक पक्ष, दोनों पक्ष इकट्ठे लिखे उसी शास्त्र में, उसी जगह, वहीं पे, अकेली एक बात नहीं लिखी, दोनों बातें लिखी है। लेकिन इसने एक जो अपने को बढ़िया लगती है बस वो बात पकड़ ली, जिसका अपने को पोषण करना है वो बात पकड़ ली, इसलिए आभास खड़ा होता है। देखिए, तो यहाँ शास्त्रों में आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न अबद्ध स्पष्ट कैसे कहा है, ये प्रश्न यहाँ पर उठाया है और पंडित जी ने जो समाधान किया है वो समाधान अपन कल पढ़ेंगे इसको।
वो संबंध अनेक प्रकार के हैं, उस हिसाब से यहाँ समाधान किया है। अभी तो हमने कहाँ कहा, शास्त्र में किस जगह कहा है और क्यों कहा है, वो चीज देखी हमने कि इसने प्रश्न कहाँ से उठाया। तो शास्त्र में समय सार में बिल्कुल ऐसा कहा है, लेकिन किस अपेक्षा से कहा है कि वो स्वभाव की अपेक्षा से कहा है। पंडित जी साहब समाधान करते हुए खुद प्रमाण नहीं दे रहे, हमने तो प्रमाण निकाल के रख लिया, वो प्रमाण नहीं दे रहे, वो अपने तर्क से और युक्तियों से समाधान कर रहे हैं, क्योंकि प्रमाण तो उसके पास में है। अब वो जिनवाणी लाला के सामने रख रहा है तो जिनवाणी को नकारे कैसे एकदम, लेकिन वो तर्क से और युक्तियों से समाधान कर रहे हैं। इसका जो उत्तर है वो कल शुरू करेंगे, अभी यही पूरा करते हैं जिनवाणी स्थिति। हाँ, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए मुझे। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमको ये लिंक तो काफी समय से मिल गया था क्लासेस के लिए, लेकिन हम कर ही नहीं पाए 4-5 दिन से। क्यों कर पाए, इसका कारण क्या है? अब आप कर पाए, अब वो तो क्यों नहीं किया आपने, मैं ऐसे पूछूं क्यों नहीं किया आपने? ऐसे दिन में काम करके नींद भी आती थी, तो उससे पहले थोड़ा आलस भी रहता था, उसके अलावा नेट की भी प्रॉब्लम थी, तो मतलब कई कारण है ऐसे तो हम नहीं कर पाए। आप कर पाए हैं, उसका कारण क्या है? कारण यही हुआ ना कि नींद आती थी, ये पहला कारण आपने बताया कि नींद आती थी दोपहर का टाइम में। सही बात है, अब गर्मियों में तो बिल्कुल आएगी ही नींद, तो नींद का टाइम होता है। तो उन्होंने जो कहा है ना कि तेरा वहाँ रुचि नहीं है, तो पहला देखिए, आप अदरवाइज मत लीजिएगा, कुछ ऐसा नहीं, लेकिन हमको उतनी रुचि नहीं थी। अब रुचि लग जाएगी तो नींद नहीं आएगी, आपको बढ़िया लगेगा, आपको रुचि लगेगी तो फिर नींद नहीं आएगी, वही दोपहर रहेगी, वही टाइम रहेगा, लेकिन फिर नींद नहीं आएगी। तो पहला खुद का ही, हम खुद के पुरुषार्थ में कमी क्यों नहीं कर पाए कि हमने खुद ने उतना मेहनत नहीं की कि हम बैठ के सुन सकें। तो हमारी जिस चीज में हमारी रुचि कम होती है उसके लिए हमारा पुरुषार्थ भी कम होता है, और जिस चीज का हमको इंटरेस्ट होता है उसके लिए फटाफट सारा काम होता है। कोई घर में मेहमान आए ना, घर में मेहमान आए और जिनको अपन पसंद करते हैं तो कैसे फुर्ती से सारा काम करते हैं, बढ़िया मन से ऐसा। और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि जो ऐसा बोझा लगता हो अपना, अपन जिसको पसंद नहीं करते हो, तो कैसा होता है। ये समझ लो बच्चों के लिए जिसका भी किसी को पिक्चर देखने जाने की रुचि है, तो शाम को 6 बजे से जाना है, 6 बजे का तो चालू ही हो जाता है, तो जल्दी जाना है। कितनी जल्दी खाना बनाना, मान लो बना बनू के जाना है, लेडीज है, काम करके जाना है, कैसे फुर्ती से होता है, और ऐसे आराम से धीरे धीरे होता है। तो पहली बात कि उतनी हमको रुचि नहीं थी उस समय, और फिर होनहार नहीं थी। होनहार भी है, होनहार भी एक फैक्टर है इस तरह का पुण्य का उदय कि हम जिनवाणी की बात सुन सकें, वो भी नहीं था। फैक्टर सारे हैं, लेकिन जिसमें हम अपना पुरुषार्थ मतलब हम खुद कर सकते हैं, तो वहां सबसे पहले अपने पुरुषार्थ की कमजोरी बताई जाएगी। वहां हम ये कह दें कि हम हमारा उदय ही नहीं था इतना, तो ठीक है, उदय नहीं था, लेकिन अगर अपन अपनी गलती स्वीकार करेंगे तो हम जल्दी से वो काम मतलब उसको कर पाएंगे। और यदि हम केवल कर्म के उदय पर ही डालेंगे, तो कर्म का उदय तो उन्होंने कहा बुद्धि पूर्वक है, हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें यानी इतनी पावर भी हमें होनी चाहिए कि हम अपनी गलती मान सके कि नहीं, हमने नहीं किया, हमने थोड़ी सी ढिलाई रखी, इसलिए नहीं हो पाया। तो दोनों बातें हैं, आपकी होनहार भी अभी आई, और होनहार के अनुसार पुरुषार्थ काम करता है, और पुरुषार्थ के अनुसार होनहार होती है, दोनों ऐसे हैं। तो जब जो मुख्य होता है उसके अनुसार वो दूसरे को कहा जाता है। तो अब आपका पुरुषार्थ जगा तो होनहार भी आ गई, और आपकी होनहार हुई तो पुरुषार्थ भी जग गया। इसलिए वो तो जब हम होनहार को मुख्य करेंगे तो होनहार दिखाई देगी, और जब पुरुषार्थ की बात करेंगे तो पुरुषार्थ दिखाई देगा। ऐसा है। चलिए, ठीक है। मैं इन्होंने ना ये रजना जी
जिन्हें इनके ये सुखाड़का यूनिवर्सिटी से जैनोलॉजी में आवाज आ रही है आपको? मेरे को थोड़ी कट कट के आ रही है। जैनोलॉजी में और प्राकृत भाषा में हाँ MA किया है। बढ़िया और बढ़िया। कोटा से किया इन्होंने प्राकृत भाषा में ये वर्धमान यूनिवर्सिटी में किया है। आपको ब्रज भाषा में भी किया है इन्होंने। बढ़िया मतलब बहुत पढ़ा हुआ बहुत है इनका, मतलब सही है। अच्छी बात है। तो अपने बीच में ऐसे भी लोग जुड़ गए हैं, तो कभी कुछ लैंग्वेज की बात हो और अच्छा रहता है ना, बराबर के कुछ मतलब समझने वाले हैं और पढ़े हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मेरी मेहमानी है ये चलिए बढ़िया। उदयपुर से। चलिए बढ़िया। आपको अच्छा लगे तो बराबर जुड़े रहिएगा, आलस नहीं आएगा फिर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझको, तो कई नई बातें जानने को मिल रही है। वो थोड़ा बहुत आता था मुझको, लेकिन कुछ नई बातें बहुत सारी जानने को मिल रही है और अच्छा लग रहा है। अब तो इतनी रुचि हो गई कि दूसरे सब काम करने अच्छे नहीं लग रहे। अच्छी बात है, बढ़िया है। यही एक करने योग्य काम है वास्तव में। कहा ना तत्व विचार, कि हमें इतना अभी ये सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय जय अनुकूल ये सब मिला, तो तत्व विचार यही करने योग्य काम है, और इसी में रुचि लगी रहे। इससे महान पुण्य का उदय, और कुछ नहीं है। हमारी रुचि खोटी जगहों पे जाती है, वो हमारे लिए पाप का उदय है। हमारी रुचि इसमें लगी रहे, ये महान पुण्य का उदय है। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं, दादा का प्रवचन चालू होगा फिर। तुम हो अनादि अनंत जिन, तुम ही अखंडानंत हो। तुम वेद विरहित वेद विद शिव कामिनी के कंत हो। तुम संत हो भगवंत हो, तुम भव जलधि के अंत हो। तुम में अनंतानंद